और अब खबर कानपुर से, जहां पर कैश वैन कर्मी से बंदूक छीनने की कोशिश की गई। दिन दहाड़े मारपीट भी की गई कैश वैन के लोगों से। मारपीट का यह वीडियो वायरल हो रहा है। बर्रा 2 इलाके का मामला देखिए, हथियार छीनने की कोशिश हो रही है कैश वैन के गनर से। एटीएम्स में जो पैसे भरने निकलती है कैश वैन, उसमें गनर होते हैं और उस गनर से गन छीनने की कोशिश दिन दहाड़े। श्याम तिवारी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, तो ये दिन दहाड़े जुर्रत करने वाले लोग कौन थे? कोई सुराग मिल पा रहा है इन तस्वीरों को देखने के बाद भी? देखिए, आपको बता दें कि बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके की ये घटना है और पचान पेट्रोल पंप है जहां पर कैश वैन की गाड़ी खड़ी हुई थी और वहीं पर एक आदमी पेट्रोल भरवाने के लिए आया था। इसी दौरान गाड़ी मोड़ने को लेकर के कैश वैन चालक से उस युवक की कहासुनी हो गई और उसके बाद युवक इतना एग्रेसिव हो गया कि मार पिटाई पर उतारू हो गया। हालांकि कैश वैन चालक ने बच करके वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने घेर करके उसके बाद गाली गलौज किया और उसकी बंदूक छीनने का प्रयास किया। जिसके बाद वहां पर मौजूद तमाम दूसरे लोग थे, उन्होंने बीच बचाव करने का प्रयास किया और समझा बुझा करके युवक को उसको भेजते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इसी दौरान जो युवक जो काफी अग्रेसिव था, उसने जो बीच बचाव कर रहे लोग थे उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उन लोगों ने अग्रेसिव युवक को, जो कि कैश वैन का जो गार्ड है उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, उसको जम करके मारा पीटा और वहां से भगा दिया। इस पूरे मामले में बर्रा थाना पुलिस को अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। दोनों पक्ष से बर्रा थाने से संपर्क नहीं किया गया है। जी, तो कानपुर से हमारे संवाददाता शाम बता रहे थे कि किस तरीके से देखिए एक युवक बातचीत कहासुनी शुरू हुई और उसके बाद मारपीट में तब्दील हुई। गनर से गन छीनने की कोशिश कैश वैन की। हाथरस केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आरोपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई। पीड़ित परिवार जांच की जानकारी कर रहा है लीक, यह भी बताया गया है। सुप्रीम सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट में रखें अपनी जानकारी। सीजेआई ने कहा कि हमें सारे संसार का परामर्श नहीं चाहिए, हमने तीनों पक्षों को सुन लिया, यह काफी है। अब किसी नई अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे। मामले पर आज पूरी सुनवाई हो गई है। अब इसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुशील पांडे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये जो कोर्ट ने कहा कि हमें और किसी से बात नहीं करनी, क्या मतलब कोर्ट का था? आज सुनवाई में क्या क्या पक्ष सामने आए, किसने क्या कहा? जी देखिए अजय, साफ तौर से ये कहना इसलिए जरूरी पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को क्योंकि कई याचिकाएं, अजय आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई हाथरस के मामले में, तो कई याचिकाएं, कई एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में आ गए, जिसको लेकर फिलहाल यूपी सरकार को यह जानकारी मिली है कि पीड़िता के नाम पे कुछ एनजीओ ऐसे भी हैं जो फिलहाल चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको लेकर फिलहाल आज नाराजगी भी जाहिर की। और तुषार मेहता जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की कि सुप्रीम कोर्ट ये एश्योर करे कि पीड़िता के नाम पर कोई भी चंदा ना ले कोई। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल हुई जिसमें तरह तरह की मांगे मांग रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एक भी नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता, पीड़ित परिवार के वकील और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को सुना। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि वो पीड़ित परिवार को सुरक्षा दे रहे हैं। 3 लेयर सुरक्षा उनको दी गई है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार पीड़िता के परिवार को निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए वो इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज के देखरेख में करवाना चाहते हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील पेश हुई थी इंदिरा जयसिंह, उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती हैं कि इस पूरे मामले का जो ट्रायल है वो उत्तर प्रदेश में चले। सीमा कुशवाहा जो पीड़िता की तरफ से ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट हैं, उन्होंने भी ये मांग की कि जब तक सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है वो अपनी जांच कंप्लीट कर ले, लेकिन जो ट्रायल है उसका ट्रायल दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए, ना कि उत्तर प्रदेश में हो। हालांकि इस पर आपत्ति दर्ज कराई उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट की तरफ से। उत्तर प्रदेश सरकार के डीजीपी की तरफ से जो वरिष्ठ एडवोकेट पेश हुए थे हरीश साल्वे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है कि सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन उनके परिवार को दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मामले में किनारे ना रखा जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बहरहाल
अजय इसमें तीनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलफनामा दिया था, हलफनामे के मुताबिक किस तरह उन्होंने पीड़ित परिवार को प्रोटेक्शन दिया है, एडवोकेट मुहैया कराया, उसकी जानकारी दी है। अब इंतजार रहेगा। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है? सूरतों में